जिस माँ को मानता है, क्योंकि अपनी कुल देवी अलग अलग हुआ करती हैं। कोई नगरकोट को मानता है, कोई केला मैया को मानता है, कोई झील वाली को मानता है, कोई ज्वाला मैया को मानता है। जैसे जैसे भक्त जिस माँ को मानते हैं तो अपनी माँ की जात देने के लिए जा रहे हैं। और घर से निकलते हैं तो झुंड के झुंड निकलते थे। पहले जो घर का जो एक पंडा हुआ करता था, जो झंडी लेकर के आगे चलता था और बाकी के भक्त उसके पीछे पीछे माँ के जय जयकार करते हुए चलते थे। आज वो पंडा आगे झंडी लेकर के चल रहा है और भक्त जय माता की जय माता की जय माता की कहते हुए और वो पीछे चले जा रहे हैं। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं बे? वो जा रहे हैं नगर कोतवाली मैया की जात देने के लिए। क्या बात है? कैसे जा रहे हैं भैया फिर? हो लगो चैत महीना माँ को, हो लगो चैत महीना माँ को, तो मंदिर में भीड़ भई भारी। देखा होगा आपने, जब मैया के जना आते हैं तो मंदिर में सुखारी दर्शन ना हो, बड़ी भीड़ होती है। करौली चले जाओ, चाहे नगरकोट चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ। और क्या? वो लगो चैत महीना माँ को, तो मंदिर में भीड़ भई भारी। और जाओ मैया के दर्शन दो, मैया के दर्शन दो, चैत महीना माँ को, लगो चैत महीना माँ को, मंदिर में भीड़ भई भारी। मैया के दर्शन दो, ये सभी दरबारी। मैया के दर्शन दो,
जय भैया दो दो फूल ले ले ऐसे जी कल तक खत्म ना है रही कथा। दो फूल ले लो। हाँ सुबह 12 बजे तक खत्म हो जाए भैया। यार ऐसे मुंह का कह दो ना यहाँ पे। सब भजन नहीं लेंगे तो सभी भक्त मैया की जय जयकार करते हुए जय माता की कहते हुए और चले जा रहे हैं। चलते चलते वो भगत कहां पहुंच गए? उस कांगड़ा देश के समीप। उस कांगड़ा देश के समीप वो भक्त पहुंच जाते हैं। अच्छा वहां के राजा थे रूपचंद। अच्छा राजा रूपचंद। अरे भूप नहीं रूप। हाँ रूपचंद ही कह रहा हूँ। राजा रूपचंद थे। तो जैसे ही वो जयकारों की गूंजें उस राजा के कानों में पहुंची तो राजा सोचने लगा कि ये कौन है जो इतनी जोर से किसके नारे लगा रहे हैं? न खाने देते हैं, न पीने देते हैं, न सोने देते हैं। कहाँ से अल्लाह मचाते आ रहे हैं यार। राजा बाहर निकल के आया, उन भक्तों की रास्ता रोक ली और कहने लगा ठहरो, ये कौन है जय माता की? ये कौन है जय माता की जो जय माता की लगा रखी है? न खाने देते हैं, न पीने देते हैं, न सोने देते हैं। इतनी बात जब भक्तों ने सुनी तो कहने लगे महाराज ये हमारी कुल देवी है। ये माता जो है वो हमारी कुल देवी है और हम उस कुल देवी की जात के लिए जा रहे हैं, जात देने के लिए जा रहे हैं। उसी के हम नाम के जयकारे लगा रहे हैं। राजा कहने लगा ये तुम्हारी कुल देवी है और तुम इसकी जात करने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारी माँ तुमको क्या देती है? हमारी माँ हमको चाय बादाम देती है। चाय बादाम? और का पीना जब चाय बादाम वाली कसर रहेगी तो बर जाएंगे। और चाय बादाम नहीं बावड़े, 4 वरदान देती है। वो तो खबर नहीं पता। तो चाय बादाम तो कहाँ से मिलेंगे? जो रोज चाय मिल रही है, रोज पूरी मिल रही है, रोज हलवा मिल रहा है। हमें तो मिल लो ना। हमें तो भैया रोज मिल लो क्या? हमें तो 4 वरदान मिल रहे। अच्छा चलो अच्छी बात है। हमारी मैया हमको 4 वरदान देती है। कौन? राजा कहने लगा कौन कौन से 4 वरदान हैं जरा हमको भी तो बताओ। हाँ तो भक्त कहने लगे अंधेर कुने से कोड़ियों को काया, हमें 4 वरदान देती है। अच्छा कि अंधन को आंख देत और कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। राजा कहने लगा क्या बात है? राजा कहने लगा मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें 4 वरदान देती है। मुझे विश्वास नहीं है। भक्त कहने लगा कि महाराज आपको विश्वास क्यों नहीं है? तो राजा कहने लगा क्या कहने लगा भैया राजा? कि मैंने भी
मैया की पूजा अर्चना हाँ भैया। पूरे 12 साल की, हाँ भैया, पर मैया ने कोई चमत्कार ना दिखायो। लेकिन मैया ने मुझे इन 12 सालों में आज तक कोई चमत्कार नहीं दिखायो। नहीं दिखाया। अरे मुझे दर्शन तक नहीं दिए। मैंने मैया की सेवा झाड़न में करी। कबो मैया ने यह नहीं कही हाँ। कि बेटा रूपचंद हाँ। तू महल के यहाँ आयो 4 बजे तो गेल में झाड़ो लगे हो। हाँ भैया, कहूँ ठंड तो ठंड लगी होगी। मैंने मैया की सेवा चौमासन में करी। मैया ने कबू मुझे यह नहीं कही बेटा रूपचंद तू भीज तो है आयो है, एक जोड़ी कपड़ा मेरे भवन में क्यों ना रख दे तो आए के बदल लिया कर। देखो, मैंने मैया की सेवा जेठ मासन में करी। मैं नंगे पैर मैया के आयो, फुर्सतो है आयो, पैर पजटते भई आए, लेकिन मैया ने कहा मुझे यूं नहीं कही कि तू पैर पजटतो है आयो है। हाँ भैया, कहूँ तपन तो नहीं गई नीचे। लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारी मैया तुम्हें 4 वरदान है। इसलिए मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। नहीं है। अब तो भक्त कहने लगे महाराज तुमने मैया की सेवा निस्वार्थ की है। हाँ, भाव से नहीं किए। तुमने मैया की सेवा निस्वार्थ की है, कभी स्वार्थ से नहीं की है। हम हैं, हम मैया की सेवा पीछे करते हैं, लेकिन मैया से मांग पहले लेते हैं। हमारा जब कोई काम सफल होता है तब हम मैया के लिए करते हैं। तुम राजा हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुमने मैया को कभी आजमाया भी नहीं है, कभी मैया की कोई उपेक्षा नहीं की, इसलिए तुम्हें मैया ने कभी कोई दर्शन नहीं दिए, कोई चमत्कार नहीं दिखलाया। अब तो राजा सोच में पड़ गया कि तुम बात भी सत्य कहते हो, मैंने कभी मैया को परछाया भी नहीं। हाँ, तो लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं कि अब मैं घर महलों के लिए जा रहा हूं, लेकिन सुबह जब मैं मंदिर के लिए जाऊंगा, मैया की पूजा के लिए जाऊंगा, या तो मैया मुझे दर्शन देगी, और दर्शन नहीं दिए तो आज के बाद मैं मैया की पूजा अर्चना सब बंद कर दूंगी और मंदिर को तोड़वा दूंगा। मंदिर को भी तोड़वा देगा। ऐसा कह रहा था वो राजा घमंडी था। घमंडी। हाँ। ऐसा प्रकार के राजा महलों के लिए चल दिया, और महलों से राजा चले। ऐसा कह करके वो राजा महलों में पहुंच गया, और उन बस भक्तों की रास्ता भी खाली हो गई। भक्त अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए। अब तो राजा को नींद नहीं आ रही है। राजा के मन में केवल एक ही बात रखी है कि सुबह मैया के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, या तो मैया मुझे दर्शन देगी, और दर्शन नहीं दिए तो मैं मैया की पूजा अर्चना सब कुछ बंद कर दूंगा। ऐसा राजा सोचते सोचते सुबह हुआ। 4 बजे राजा 4 बजे उठो, स्नान किए, पूजा का थाल सजाया और मंदिर के लिए चलने लगे। आज राजा मंदिर के लिए चलता है। दिनेश भैया क्या बात, कैसे चल रहा है? कैसे जा रहा है भैया? बसंत भैया कि महलों से राजा चलो, और कोई गयो भवन पे आए, और पूजा होई पर जगदम्ब की सजन दीनों शीश
कर ले। जे नौटंकी के चौगे लाए ऑर्केस्ट्रा पे के बजाने ही है। खूब बजेंगे बजाने वालों। हाँ राजा ने मैया की पूजा अर्चना की और फाटक मैया के बंद करके मंदिर से बाहर आ गया और अपने घर के लिए चलने लगा। जैसी महलों से राजा बाहर निकला तो पीछे से आवाज आई कि बेटा रूपचंद ठहरो। मंदिर से आवाज आई कि बेटा रूपचंद ठहरो। अच्छा जैसे ही वो आवाज राजा के कानों में आई तो राजा मुड़ करके देखने लगा और सोचने लगा कि मुझे आवाज किसने लगाई। ये हो सोचने लगा कि मुझे पीछे से आवाज लगाई है, लेकिन पता नहीं न जाने किसने आवाज लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में कोई भगत या भगतानी का कोने में भजन करता हुआ रह गए। वो बात कहानी भजन करता हुआ रह गए। कोई बात कहानी रह गई है। भगतानी अच्छा कोई भगत और भगतानी भटकानी का होते। दो होते भैया। अच्छा दो होते। एक होते भक्तानी। अच्छा जो मैया के तुलसी के पत्ता पे व्रत रहे। अच्छा एक होते भात खानी। अच्छा वो दिन भर चढ़ते रहते वो दिन भर चढ़ते और ऐसा लोग दिखाते हम उपास से रहे मथुरा ते आए कच्ची लेके नहीं आए जीते आतन चले आए। तो आज राजा सोचने लगा कि मंदिर के किसी कोने में कोई भगत या भगतानी पूजा करते रहेगा है। शायद उसी ने मुझे आवाज लगाई है कि तू फाटक बंद क्यों कर रहे हो राजा, या हम मंदिर में हम तो बैठे भजन कर रहे हैं। राजा लौट करके भवन पे गया, फाटक खोले, भवन के चारों कोने देखे, लेकिन राजा को बसंत भैया कोई दिखाई नहीं दिया। राजा देख करके चौक में पड़ गया। तो फिर मुझे आवाज किसने लगाई? क्योंकि राजा समझ गया मुझे आवाज मैया नहीं लगाई है। अब राजा सोचने लगा दिखाई तो कोई दे नहीं रहा है। राजा ने दोबारा वही काम किया, फाटक मंदिर से बाहर आया, फिर फाटक लगाए, फिर चलने के लिए आवाज, चलने के लिए हुआ तो आवाज फिर दोबारा से आई कि बेटा रूपचंद ठहरो। अब तो राजा आवाज को सुन करके इधर उधर देखने लगा। आज राजा समझ गया कि अब तो जब कोई नहीं है तब मुझे माँ ही आवाज लगा रही है। आज राजा समझ गया। हर इतना बिंद में देखे राजा राजा। क्या बात है मेरे भैया, और कैसे देख रहे हो राजा? अरे पानी सुन भोरी मात की राजा
जगत में जय राजा। और कहने लगा अरे देखो ना तेरी नीक है सूरत, देखो ना देखे सूरत, देखो ना तेरी नीक है सूरत, देखो तेरी दीद ना सूरत, देखो ना तेरी नीक है सूरत, देखो तेरी दीद ना सूरत, चमक रही है पत्थर की मूरत, चमक रही है पत्थर की मूरत, चमक रही है पत्थर की मूरत, चमक रही पत्थर की मूरत। यादों पर कोई बन गई सूरत, यादों पर कोई बन गई सूरत, चाची बही नमा भोलेनाथ देव जगत में जय राजा। जगत में देख राजा हो चलता सुन भोलेनाथ की जगत में जय राजा। तेर भवन ते लागी, तेर भवन में लागी, जगत तेर भवन ते लागी, तेर भवन में लागी, सोमत ते महतारी जागी, तो महतारी जागी, सोमत ते महतारी जागी, सोमत ते महतारी जागी। गरज उठी फिर नार मारी, नाहर मारी, गरज उठी फिर नार मारी, नाहर मारी। अरे अरे रूप चंद सुन बात हमारी, 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 तो संग होगी सार हमारी, तो संग होगी बेटा सार हमारी, तो संग होगी सार हमारी, तो संग होगी बेटा सार हमारी। मंदिर में रखी है सार खेल तो भीतर आएगा हो चर्चा सुन भोलेनाथ के जगत में जय राजा। भगवानी सुनी बोली बात की जगत में देखे राजा, हो चर्चा सुन भोलेनाथ के जगत में जय राजा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कथा समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दद्दू बढ़िया आनंद आ रहा है, समझ में आ रही है? भक्त कहाँ चले गए? भक्त देखो ऐसी कोई बात नहीं है, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है सो पाता है। जय हो। जिनके भाग्य में है ये सब बैठी बैठी देख रही है। और का जब जाइए तुम रात भर जगाने जाइए चैन देना सोच करे तुम क्यों सो रहे? बात ये सब जाने। एक चीज तो है वैसे, जब तक भांगड़ा चलते हो जब तक ये रुके वही अरवानी को। अब ऐसा जमाना आया वो। ये तो सब कलयुग का प्रभाव है। हाँ जी सनी ये कलयुग का प्रभाव है। अगर कलयुग ही किस बात का है कि अगर इंसान के अंदर इतना ही भाव हो, प्रेम हो, पूजा पाठ हो, तो फिर कलयुग का बात का है। जब मैया ने कही कि राजा रूपचंद अच्छा मेरी इच्छा है कि मैं तेरे साथ सार खेलूं, हम
मेरी सार खेलने की इच्छा है। तो राजा रूपचंद कह रहा हूं मैया मैं तुम्हारे साथ में सार कैसे खेल सकता हूं? अरे सार का खेल तो एक राजा और राजा के बीच में होता है। हाँ भैया महाराजन में है बे। राजा और राजा के बीच में होता है, राजा और रानी के बीच में होता है। अच्छा लेकिन माँ बेटे की सार कभी नहीं होती है बेटा, घर लौट जा। तो आज मैया कहने लगी कि बेटा रूपचंद सार का खेल कोई इतना बुरा नहीं है जिसे माँ बेटे खेल न सके। जय हो। तो राजा आज ज्ञानी मौलाना दिनेश हमें भैया ज्ञानी बड़ी ज्ञान की बात कर रहा हूँ, कह रहा है कैसे? क्या तू जननी में क्या करते रहो, 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 चारू भवन लगाए दो फेरो, 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 तू सरस्वती मेला नहीं मेरो, अरे तू सरस्वती मेला नहीं मेरो, कैसे खेलूं सारी बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा कहने लगा माँ मैं तुम्हारे साथ में सार कैसे खेल सकता हूँ? तुम शिव शक्ति हो, हाँ तुम शिव शक्ति हो, मैं एक मृत्यु लोक का इंसान, अन्न का कीड़ा हूँ भैया, अन्न का कीड़ा हूँ। मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? हाँ भैया तुम तो तुम ही हो। लेकिन मैया कहने लगी कोई बात नहीं, मेरी इच्छा कर रही है, मैं तेरे साथ सार खेलना चाहती हूँ। कोई खेलना माँ बेटे का खेलना तो इतना बुरा नहीं है। तो राजा कहने लगा ठीक है माँ, अब तो मैं महलों के लिए जाता हूँ। मेरे महलों में राजहंसी सार रखी हुई है, कल जब मंदिर के लिए आऊंगा तो अपनी सार लेता आऊंगा। हाँ भैया और खेल लेंगे। हाँ भैया कल खेलेंगे, कल खेलेंगे। हाँ। जब राजा ने इतनी बात कही कि मैं जब कल मंदिर के लिए आऊंगा तो अपनी सार ले आऊंगा और कल खेल लेंगे। मैया तुम तो यह छोटी मोटी सार से खेल दूंगी, मेरी तो मैया राजहंसी सार। हाँ बहुत बढ़िया सार है मैया, हीरा मोती ले पट रहे हैं। लेकिन मैया कहने लगी कोई बात नहीं हाँ। राजा, अरे जब कल तू मेरे मंदिर के लिए भवन के लिए आए तो कल अपनी सार ले आना, पर आज जो मेरे भवन में रखी है आज वही तो खेल ले। जय हो। तो राजा कहने लगा मैया तुम्हारे भवन में भी सार है, तुम भी सार खेलती हो, लेकिन राजा बड़ा सार का खिलाड़ी था। जय हो। राजा कहने लगा मैया ज्यादा से ज्यादा लांगड़ों के संग में खेल लेती होगी या बहनों के संग में खेल लेती होगी, लेकिन मैं तो बहुत बड़ा सार का खिलाड़ी हूँ। अरे मैंने बड़े बड़े महाराजा हरा दिए। तो राजा कहने लगा ठीक है माँ, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सार खेल लेते हैं। तो आज जब इतनी बात राजा ने कही तो मैया ने लांगड़िया को आवाज लगाई कि लांगड़िया जरा मेरी सार लेके आओ। आज मैया लांगड़िया को आवाज लगा रही है। कैसे लगा रहे देखिए भैया। हर लांगड़िया लांगड़िया बिछाए गयो लांगड़िया नीली है सार मंगाई, बिछाए गयो लांगड़िया। ओ लांगड़िया लांगड़िया मैया को प्यारो, लांगड़िया लांगड़िया बिछाए गयो लांगड़िया नीली सार
खेलन की तैयारी कीनी, खेलन की तैयारी खेलन की तैयारी कीनी, खेलन की तैयारी तो है आसन, तो है आसन मारुत चाहे गयो नागरिया, लागरिया लागरिया मैया को मेरो नागरिया नागरिया चाहे गयो नागरिया, चाहे गयो नागरिया, बोले बोलिए सच्चे दरबार की। आज मैया ने आवाज लगाई लांगुरिया को, लांगुरिया ने सार उछाई। हाँ भैया कैंसा के भाई अब जैसे ही उस राजा की नजर उस सार पर पड़ जाती है, क्या बात है। तो आज राजा सार को देख करके अचंभे में पड़ गया अच्छा कि ऐसी सार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हाँ मैया कहाँ से लाई है तो मैं और अगर मैं अपने पूरे खजाने को बेच दूं, क्या बात है और सुनो पूरे रजवाड़े को बेच दूं, हाँ भैया पर ऐसी सार मैं खरीद नहीं सकता मैया। हाँ कभी नहीं खरीद सकता। मुझे ये बता दे ये सार काय की है। काय की सार है मैया या तो आज राजा पूछ रहा है कि मैया मुझे ये बता दे कि ये सार काय की है। काय की है मैया। मैया कहने लगी कि बेटा तुझे सार खेलने से मतलब है या तू सार के बारे में नहीं। मैया सार बीच खेलूंगा, पहले मुझे बता दे कि ये सार काय की है। राजा पूछ रहा है काय की सार है। हरे काहे की है तेरी सार माँ भवानी, काहे की है तेरी सार माँ भवानी, काहे की है तेरी सार माँ भवानी, काहे की है तेरी सार भवानी, सार माँ भवानी रे सार महारानी, सार महारानी रे आधार भुवनानी, सार महारानी तेरी सार महारानी, सार महारानी रे आधार भुवनानी, भैया हाँ भैया मुझे बता दे ये सार काय की है और जो तेरे मेरे बीच में जो पर्दा है वो किस बात का पर्दा है मैया। हाँ भैया ये बात है जरूर बता। ये पर्दा काय चीज को लग रहा है मेरे बीच में तेरे बीच में भैया हिंसा दो। तो आज राजा कहने लगा तो मैया कह रही है कि राजा अगर पूछना चाहता है तो सुन। हरे चंदन की है मेरी सार मारे राजा, 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 राजा के सार मारे राजा, सार मारे राजा चंदन की सार है
और जो तेरे मेरे बीच में जो पर्दा है बेटा वो धर्म का पर्दा है। हाँ बेटा, जो तेरे मेरे बीच में जो पर्दा है वो धर्म का पर्दा है बेटा। मैं पर्दे के भीतर खेलूंगी और तू पर्दे से बाहर खेलेगा। आज राजा कहने लगा ठीक है मैया। दोनों बैठे ही, मैया भीतर है, राजा बाहर है। तो राजा कहने लगा मैया पहले फांसे मैं डालूंगा। मैं डालूंगा। राजा कह रहा हूँ घबराए गए। अरे घबराए गए। कहने लगा मैं डालूंगा पहले। तू डाले लो। मैया कहने लगी बड़ा चतुर बन रहा है मन में। हाँ, बड़ा सार का खिलाड़ी है। अगर ये जीत गया मुझसे तो न जाने क्या करे। ठीक है मैया कहने लगी ठीक है पहले फांसे तू डाल। हाँ तू ही डाल बेटा जब ज्यादा। आज मैया ने कह दी अरे पहलो फांसो देखी राजा डाल। पहले फांसे राजा डाले। पहले फांसे राजा डाल। पहले फांसे डाला राजा डाले। अंतकाल में मैया आवे। अंतकाल में मैया आवे। अंतकाल मेरे मैया आवे। अंतकाल में मैया आवे। आएंगे कच्चे चार। क्या आएगा क्या? कच्चे चार। कच्चे चार क्यों आए? जैसे ही राजा ने फांसे हाथ में लिए और फेंकने के लिए तैयार हुआ, मैया ने अचक देसी हाथ हला दिया। राजा को दाव चूक गो और राजा के कच्चे चार आए। अब तो राजा अचंभे में पड़ गया कि यार जिंदगी में पहली बार मेरे कच्चो दाव आयो। हाँ ये क्या हो रहा है यारो, ये क्या हो रहा है? ठीक है कोई बात नहीं मैया अब तुम्हारी बारी है। अब तुम फांसे तुम डालो मैया, तुम डालो। उठा के वो फांसे मैया के हाथ में दे दिए और मैया पर्दा के भीतर ही जैसे ही मैया ने फांसे हाथ में लिए और पर्दे से अपना बार हाथ निकाला। अच्छा, तो आज राजा उस हाथ को देख करके अचंभे में पड़ गया कि मैया का हाथ इतना सुंदर है तो चेहरा कितना सुंदर आज तो राजा सोच में पड़ गया। मैया कहने लगी वाले राजा तेरे मन में खोट आ रहा है, तेरे मन में पाप आ रहा है। क्योंकि जगत जननी तो एक मिनट में समझ जाती है कि राजा के क्या है, राजा के क्या विचार है। आज राजा के मन में पाप आया कि जब हाथ इतना सुंदर है तो मैया का रूप कितना सुंदर होगा। जब मैया ने देखी कि राजा के मन में मेरे प्रति पाप आ रहा है तो आज मैया ने आज अचंभा किया। राजा मैया के हाथ को देख करके ही तुरंत मूर्छित हो गया और मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। उधर तो राजा रूपचंद भैया के हाथ को देख करके मूर्छित हो गया। उधर एक आगरा का सेठ और व्यापार के लिए बाहर जा रहा है, व्यापार के लिए जा रहा है और घर में मैया को मना रहा है, कह रहा है मैया मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ। मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ और जो भी मुझे व्यापार में जो भी मुनाफा होगा भैया मैं उसका 1/4 हिस्सा तेरे जागरण में लगा दूंगा। पर आजकल को इंसान बहुत झूठ बोले, बताऊं क्यों? पहले तो मैया आते वादा करके आएंगे, हे मैया तुम ले लो जने का टॉप मार दो पसीने तो मर जाओ तू गोदना में। क्योंकि हे मैया हमारे छोरा को ब्याह करवा दे मैया, हम तेरे नाम की जोत जलवाएंगे, जागरण करवाएंगे। फिर छोरा को ब्याह करा दे मैया, फिर क्या मैं यहाँ पे एक डार सी है जाए जब इकट्ठा ही बजवा देंगे। फिर डारो दे दी मैया ने, एक और दे दे मैया, राम लक्ष्मण की सी जोड़ी है जाएगी, जब तेरा खट्टा ही बजवा देंगे। अब तक भैया बातें कर देते छोरा के ब्याह तक पर जागरण ना कर पाना।
बोसे से। हाँ भैया कैसे? नहीं लाला धुआं मत करो, छोड़ दो, कपूर फपूर डाल दो ना। तो आज वो आगरा का सेठ अपने परिवार को लेकर के सभी संबंधियों को लेकर के और मैया को मना रहा है कि कैसे मना रहा है दिनेश भैया? अरे तन का है थोड़ी है ज्यादा। मैया को कैसे मना रहा है? तुम्हें मनाओ। अब तू जन कहते रहो हमारी तो समझ में आए। तुम अपने हिसाब से आप डील करो, तुम्हारा जागरण है। कि मैया को मनाने से पहले हर एक चौकी सजाई जाती है और चौकी पर शेरों वाली की फिर तस्वीर लगाई जाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और तस्वीर के आगे मैया की और ये ज्योति जलाई जाती है। अच्छा, और जब रात को दुनिया सोती है मेरी माँ, तो मेरी रात जगाई जाती है। मैया बुला लो, भैया हाथ तैयार है, परेशान है वो कपड़े में। जैसे दुनिया सो रही है ऐसे ही जंगल के राजा मैया बुला लो, फिर आगे की कथा पीछे की है। जंगल के राजा मेरी मैया को ले आजा। 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 मैंने आस की ज्योति जलाई, मैंने आस की ज्योति जलाई, मैंने आस की ज्योति जलाई, मैंने आस की ज्योति जलाई। ओ मेरे बात सफाई, मेरे बात सफाई, ओ मेरे बात सफाई, ओ मेरे